यह कहानी एक राजा एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिसका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता है। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मेरे मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और वो उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोलता है, राजन, तुम्हारा मन को मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन को शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया के बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वे आपका सावधान जरूर करेगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वे सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ दूर जाने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी को इशारा करते हुए बोलता है कि वे महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे, वहाँ वही रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होते हुए उस पहाड़ी पर पहुँचता है। पहाड़ी पर उसे वे सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम करते रहते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बुद्ध होते हैं। राजा बुद्ध के पास जाता और कहता है कि सुना है कि आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हो। बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन बुद्ध राजा को और देखता है और मुस्कुराते हुए फिर राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जितना मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधा है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यह कभी कभी शांत भी हो जाता है, तो यह कुछ देर बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिया, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बुद्ध राजा से कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहना कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने शांत लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया कर एक बार कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई है। बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं, कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे कल अपने महलों में छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है कि कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि
एक बार प्रयास कर लेते हैं। वे तो बुद्ध से कहते हैं ठीक है, मैं अशांत मन के साथ लाऊंगा। अगले दिन ही राजा सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं आ गया। बुद्ध उस राजा से कहता है तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपके पास दे दूँ। मेरा मन है, मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहता है तो ठीक है, जाओ यहाँ बैठो और अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आँख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आँख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है आँखों खोलो राजन। जैसे ही राजा वे आँख खोलते हैं तो बुद्ध उस राजा से पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है नहीं बुद्ध। बुद्ध बोलते हैं ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना ही प्रयास काफ़ी है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया गया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंख बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बुद्ध फिर राजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है क्या तुम्हें अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज़ में बुद्ध से कहता है नहीं बुद्ध। फिर से वही बात कहता है कि कल फिर आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बुद्ध के पास आया और वैसे ही करता है जैसे वे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखता है। रखते ही और इस बार राजा के आँख खुल जाते हैं। राजा बस अपनी आँख को बंद करके बैठे रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मगन में हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। वह बुद्ध राजा के पास ही बैठा रहता है। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आँख खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है उसे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वे परम शांति जरूर मिल गई है जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा के तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी मन की शांति हमारे अंदर ही होते हैं। उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।